खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है। खुदा के ताल्लुक़ से 2-3 मिनट का पैगाम आपके सर से गुजार रहा हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको अपनी बंदगी का हक़ अदा करने के लिए कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत मुख्तसर पैगाम, खाता खुल रहा है। जितना अच्छा सुना जाएगा खात्मा उतना ही अच्छा होगा। ध्यान से सुनिएगा। उस्ताद का एहसान वो शागिर्द भूल जाता है जो पढ़ लिख करके फारिग हो जाता है। माँ बाप का एहसान वो बेटा भूल जाता है जिसकी शादी हो जाती है। कश्ती का एहसान वो सवार भूल जाता है जो कश्ती से नजात पा गया। डॉक्टर का एहसान वो मरीज भूल जाता है जो ठीक हो गया। दोस्त का एहसान वो दोस्त भूल जाता है जिसका मतलब पूरा हो गया। खुदा का एहसान वो बंदा भूल जाता है जो नफ्स का गुलाम हो गया। याद रखिए कि दुनिया में सबसे बड़ा आलिम जिसको एक पैसे का लालच नहीं है वो खुदा है। दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त जो दुश्मन नहीं है, दोस्त है, वो कुरान से बढ़कर के कोई और नहीं। दुनिया में सबसे अच्छी इबादत रात के अंधेरे की इबादत है कि कोई ना देखे बंदा खुदा का उसकी इबादत करे। दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाल लुक़मा वो है कि किसी पर आपको गुस्सा आए आप गुस्सा को पी जाए। इससे ज़्यादा हलाल लुक़मा दुनिया में कोई नहीं है। ईमान 2 हिस्सों में बटे हुआ है। एक हिस्से में सब्र है कि मुसीबत मिली है, सब्र कीजिए। दूसरा हिस्सा ईमान का है, अल्लाह ने नेमत दी है, शुक्र कीजिए। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से निकल जाएगा। इंसान किसको कहते हैं? जो इल्म वाले हैं। बादशाह किसको कहते हैं? जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं। निकम्मे और कमीने लोग कौन हैं? जो पेट पालने के लिए अपने दीन को बेच डालते हैं। और अक्लमंद और बेवकूफ़ कौन है? अक्लमंद वो है जिसको अपना ऐब नज़र आता है, दुनिया को नज़र नहीं आता। बेवकूफ़ वो है जिसको अपना ऐब नज़र नहीं आता, दुनिया उसके ऐब को देख रही है। अच्छा इंसान कौन है? जिसका ईमान पर ख़ात्मा हो जाए। तातारी शहजादे ने कहा, ओ मुसलमान, तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम अच्छे हो या मेरा कुत्ता अच्छा है? उस मुसलमान का जवाब सुनिए। उसने कहा, अगर मेरा ईमान पर ख़ात्मा हो गया तो मैं इस कुत्ते से अच्छा हूँ, अगर मेरा ईमान पर ख़ात्मा नहीं हुआ ये कुत्ता मुझसे अच्छा है। एक दुनियादार से पूछा गया कि तुम्हारी कैसी गुजर रही है? उसने कहा, ऐसी गुजर रही है न मैं खुश हूँ, न मेरा खुदा खुश है, न शैतान खुश है। क्योंकि वो कैसी? खुदा चाहता कि 100% नेकी करूँ, वो मुझसे हो नहीं रहा है। शैतान चाहता है कि 100% गुनाह करूँ, उसकी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। और नफ्स चाहता है कि मैं खुद अय्याशी करूँ, उतने पैसे मेरे पास नहीं है। एक बात नुक्ते की याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मुसलमानों का बच्चा बचपन में मर जाता है। एक गैर मुस्लिम ने एतराज़ किया, अब बताइए खुदा जालिम है या खुदा आदिल है? मुसलमान का बच्चा बेकसूर बचपन में मर गया, माँ बाप को रुलाया जा रहा है, ऐसे खुदा को हम क्या कह सकते हैं? अरहमुर राहिमीन कह सकते हैं? जालिम कहेंगे या आदिल कहेंगे? क्या कहेंगे? जवाब सुनिए। इसलिए बच्चे को बाद में डॉक्टर बनाइएगा, प्रोफेसर बनाइएगा, पहले मकतब और मदरसे की तालीम दिला करके मुसलमान बनाइए। जवाब दिया गया कि अल्लाह ने बचपन में बच्चे को मौत दी, उस बच्चे पर भी जुल्म नहीं है, माँ बाप के ऊपर भी जुल्म नहीं है। बच्चा बचपन में मर गया, उसका हिसाब किताब नहीं होगा। माँ बाप पर मुसीबत है, सब्र करेंगे, इसके बदले जन्नत मिलेगी। खुदा इस पर भी मेहरबान है, खुदा उस पर भी मेहरबान है। अभी आपने देखा कि इतने सारे पैसे हैं, चंदा हो रहा था, लोगों ने दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे कि जिनके पास ये पैसा भी नहीं होगा। उनके दिल में हसरत रह गई, काश के मेरे पास पैसा होता तो मदरसे का चंदा था, जलसे का चंदा था, चंदे में मैं भी पैसा देता। लेकिन जानते हैं उनके पास कौन सी दौलत है? जिनके पास दौलत थी 100 का नोट, वो दौलत आ गई। जिसके पास 200 का नोट था वो भी आ गया। और जिनके पास 200 का नोट भी नहीं, 100 का नोट भी नहीं, उस गरीब के पास कौन सी दौलत है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। लिखा जा रहा है कि अल्लाह ने उसको भी महरूम नहीं किया है। जब वो जन्नत में जाएगा तो खुदा पूछेगा कि दुनिया में जब तुम भूखे थे तो तुमको किसने खिलाया था? जब दुनिया में तुम नंगे थे तो तुमको कपड़ा किसने पहनाया था?
جب تم پیاسے تھے دنیا میں تم کو پانی کس نے پلایا تھا؟ وہ بولے گا فلاں مالدار آدمی، میرا پڑوسی، اس نے مجھے کپڑا پہنایا، اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ کہا تم جنت میں اکیلے مت جاؤ، ان کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤ۔ اللہ نے غریب کے پاس وہ دولت دی ہے کہ وہ خود جنت میں جا رہا ہے اور امیر کو جنت میں لے کر کے جا رہا ہے۔ خدا کی مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے غریبی سے مایوس نہیں ہونا ہے، صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں تو وہاں نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بکری کا بچہ بچپن میں ماں کو پہچانتا ہے، ہم 55 میں اپنے خدا کو پہچانیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ اٹھا دے گا۔ یہ دیکھیے کہاں ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، تعلیم بھی فتنہ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، تعلیم بھی فتنہ۔ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، تکبیر بھی فتنہ۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، پارک میں پھولو۔ جائز ہے غبارے میں اڑو، چرخ پہ جھولو، چرخ پہ جھولو۔ پر ایک سخن بندے، پر ایک سخن بندے ناچیز کا رہے یار، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، حقیقت کو نہ بھولو۔ سیرت کے حوالے سے مختصر میں دوسرا پیغام آ رہا ہے۔ آپ نے بہت اچھا سنا، دل سے مبارکبادی آپ کو دیتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اللہ آپ کے جائز مقصد میں آپ کو 100% کامیاب فرمائے۔ یہاں سے سنیے گا، سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے پیر کے نیچے کانٹا آیا، کانٹا بچھانے والے کو معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، اوپر سے احسان بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، ڈالنے والے سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے کیوں ڈالا، نظر انداز کر دیا۔ پتھر سے لہو لہان کر دیا گیا، فرشتہ آ بھی گیا، بد دعا کر دیجئے ہم تہس نہس کر دیں گے، لیکن دعا دیا، بد دعا نہیں دیا۔ صحابہ نے اجازت مانگی، ہم ستم نہیں سہیں گے، بدلہ لیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے صلح کی، جنگ نہیں کی، نہ تلوار خود اٹھائی نہ دوسرے کو اٹھانے کی اجازت دی۔ ان سب کے باوجود مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، ہمارے نبی پر 3 اعتراض کیا دنیا نے۔ اتنا صاف شفاف کردار، اتنا صاف شفاف کردار جو آئینے میں بالکل صاف ستھرا نظر آئے، ان سب کے باوجود بھی ہمارے نبی پر 3 اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے ایک سے زیادہ شادی کی، دوسرا اعتراض ہے تلوار سے اسلام پھیلایا، تیسرا اعتراض ہے وہ دین لے کر کے آئے جو مسلمانوں کو دہشت گرد بناتا ہے۔ ذرا تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ برطانیہ میں 40 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، جرمنی میں 50 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، روس میں 70 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، امریکہ میں 78 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے۔ انصاف سے بتائیے، ایک مرد کا نکاح ایک سے ہو جائے گا اور باقی جو عورت بچ گئی اس کے لیے 2 ہی راستے رہتے ہیں، یا تو وہ صبر کرے یا وہ زنا کرے۔ اللہ کے رسول نے باقی بچ جانے والی عورت کا مسئلہ آج سے 1400 سال پہلے حل کر دیا کہ ان کو بھی گھر بسانے کا موقع دو، بیوہ ہے شادی کرو، بیوہ ہے شادی کرا دو، مطلقہ ہے شادی کرا دو، ایک سے زیادہ شادی کرو تاکہ عورت غلط راستے پر نہ جائے، ان کی آبرو بچ جائے، سماج گندا اور خراب نہ ہو جائے۔ ہمارے نبی پر اعتراض ہوا کہ تلوار سے اسلام پھیلایا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1915 عیسوی سے لے کر کے 1919 عیسوی تک پہلی جنگ ہوئی ہے، انگلی اٹھانے والے نے جنگ کی ہے، انگریزوں نے جنگ کی ہے۔ اس جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے؟ روس کی طرف سے 70 لاکھ لوگ مارے گئے، روس کی طرف سے 17 لاکھ لوگ مارے گئے۔
जर्मनी की तरफ से 16 लाख लोग मारे गए, फ्रांस की तरफ से 13 लाख लोग मारे गए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 8 लाख लोग मारे गए, बरतानिया की तरफ से 7 लाख लोग मारे गए, इटली की तरफ से 4 लाख लोग मारे गए, तुर्की की तरफ से 2 लाख मारे गए, अमेरिका की तरफ से 50,000 लोग मारे गए। उस जंग में कितने लोग मारे गए? कुल 73 लाख लोग मारे गए। दूसरी जंग हुई है, अंग्रेजों ने लड़ी है 1937 में। कितने लाख लोग मारे गए? 3.5 करोड़ से लेकर के 6.5 करोड़ तक लोग मारे गए। और हमारे नबी ने पूरी ज़िंदगी में कितनी जंग लड़ी है? 27। और दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए? 1018। हमारे नबी रहमत बन करके आए थे, इसलिए ज़िंदा रहने वालों की तादाद ज़्यादा है, मरने वालों की तादाद कम है। तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मुसलमान इस्लाम की वजह से दहशतगर्द होता है। स्वीडन का शहजादा 120 मजहब का मुताला करके इस्लाम कबूल करता है। इस नतीजे पर पहुंचता है कि सारा धर्म गलत है, एक ही धर्म सही है, वो इस्लाम। इंग्लिश राइटर है, उसका नाम है गबन। उसने कहा सहाबा कैसे हीरो बने? नबी की तालीम थी, नबी की तालीम को उन्होंने अपनाया, अल्लाह ने उनको हीरो बना दिया। 100 हीरो का नाम लिखा गया एक फहरिस्त में। सबसे बड़ा हीरो, सबसे पहला हीरो हमारे नबी को रखा गया, अंग्रेज़ ने रखा। उस अंग्रेज़ का नाम था माइकल हार्ट। उससे पूछा गया कि तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 हीरो में सबसे बड़ा हीरो बना दिया। कहा कि यही वो वाहिद हीरो है जिन्होंने पूरी दुनिया को तालीम किया, लेकिन इनका उस्ताद कोई नहीं था। स्वीडन का लॉर्ड डिफरेंट एक अंग्रेज़ है, उसने मुसलमानों से कहा तुम मेरा लिबास मत पहनो, नबी का लिबास पहनो। जब तुम मेरा लिबास पहनते हो तो इंसान मालूम नहीं होते हो, और जब तुम नबी का लिबास पहनते हो तो बादशाह और शहजादा मालूम होते हो। हमारे नबी ने अरब में इस्लाम कैसे फैलाया? लोगों के दिल में खौफ खुदा पैदा किया, गुनाह पर सज़ा मुकर्रर की। गुनाह की तरफ से जो रास्ता आ रहा था, अल्लाह के नबी ने उसको बंद कर दिया। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, नबी की शरीयत को हाथ से अल्लाह की शरीयत को हाथ से पकड़ेंगे, दीन दुनिया दोनों की भलाई हासिल करेंगे। हाथ उठा करके वादा दीजिए इंशाअल्लाह। नए साल में जश्न मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुहर्रम में मातम होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कोई ना कोई निकल जाता है। चलन उनके जीतने थे सब वहशियाना, चलन उनके जीतने थे सब वहशियाना। हर एक लूट और मार में था यगाना, फसादों में कटता था उनका ज़माना। न था कोई कानून का ताज़ियाना, फसादों में कटता था उनका ज़माना। न था कोई कानून का ताज़ियाना, न था कोई कानून का ताज़ियाना। वो थे कत्ल गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे। औरतों के हवाले से 2 पैगाम आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप बहुत दिन से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, दिल से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, और अल्लाह ताला हमारे जलसे को आखिरी मौके में कबूल फरमाए, इसकी हम दुआ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारी बेटी घर में खाना पकाए तो उसको कहा जाता है ये गुलामी है। हमारी बेटी जहाज़ में जाकर के नौकरी करे, लोगों का खाना पकाए, लोगों को खाना खिलाए, तो उसको कहा जाता आज़ादी। गंगा उल्टी बह रही है। दूसरा नमूना आपके सामने आ रहा है। घर में अगर औरत खुशहाल है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, देवी बन करके रहती है, तो उसको कहा जाता है ये कैद में है। वही औरत नौकरी के लिए जब बाहर निकलती है तो उसको कहा जाता है ये तरक्की करेगी। सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने कहा, लोगों अपनी औरत को अगर मालदार है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, घर में रखो,
हुकूमत तो चली गई है, अगर ये औरत घर से बाहर निकल गई तो औरत भी हाथ से निकल जाएगी। आप देखेंगे जो छोटा नोट है वो सबसे ऊपर की जेब में होता है, जो सबसे बड़ा नोट है 2000 का वो सबसे नीचे की जेब में होता है। क्या मतलब है? दौलत छुपाने की चीज़ है, अगर चली जाएगी वापस आएगी, लेकिन औरत उससे बढ़कर के छुपाने की चीज़ है, अगर औरत की आबरू चली जाएगी कभी वापस नहीं आएगी। एक बात और याद रखिए, हमारे घर में ड्राइवर आ जाता है, नौकर आ जाता है, और हमारे घर की औरत पर्दा नहीं करती। इसहाक बिन मुस्लिम बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बादशाह के बराबर में बैठे हुए, एक लड़का आया झट से, औरत की महफिल में चला गया, रानियों की महफिल में चला गया। तो उस मुहद्दिस ने बादशाह से पूछा, ये लड़का कौन है? ये आपका छोटा बेटा है या बड़ा बेटा? कहा ये मेरा नौकर है। कहा जवान लड़का नौकर हो तो घर की औरत की महफिल में उसको नहीं जाना चाहिए, आप तो बूढ़े हो चुके हो, वो जवान है, उसकी जवानी औरत को ज़्यादा खींच रही है। उसी वक्त उस पर पाबंदी लग गई। सरे बाजार लोग चलते हैं, एक लड़का दूसरे लड़के से बात करे चलेगा, लेकिन एक लड़का दूसरी लड़की से बात करे चाहे वो बहन हो, ये गलत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुर्रा उठाया, उसे पकड़ करके मारने की कोशिश किया। कहा ये कौन औरत है जिससे तुम बात कर रहे हो? कहा ये मेरी बीवी है। कहा कितने लोगों को कहते फिरोगे ये मेरी बीवी है? सरे बाजार चलते हुए हरगिज कभी किसी औरत से बात मत करना, चाहे वो तुम्हारी बीवी हो, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, चाहे वो तुम्हारी बेटी हो। एक नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा आप। अंग्रेज की तरफ से ये मिसाल आती है कि मुसलमान अपने घर की औरत को घर में रखते हैं, जब घर से बाहर निकालते हैं तो उस पर कफन लपेट देते हैं। बुर्का को उन्होंने कफन कहा, कफन लपेट देते हैं, बुर्का लपेट देते हैं, घर के अंदर उसको कैद करके रखते हैं। एक आलिम ने बड़ा शानदार जवाब दिया, गिलास के अंदर पानी रखा, नींबू को काट करके उसमें गारा, पूछा कि मैं तो शरबत पी रहा हूँ, आपके मुंह में जो पानी आया उसी को आप पी करके सब्र कर लीजिए। का इंसाफ से बताइए, मैं जिस वक्त नींबू काट रहा था और मैं शरबत बना रहा था, नींबू के रस को उसके अंदर गार रहा था, तो आपके मुंह में पानी आया कि नहीं आया? कहा हाँ ज़रूर आया। का यही हाल जब औरत बेपर्दा होकर के सड़क पर आ जाती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। 1952 ईस्वी का रिसाला नमूना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह करे कि हमको अपने दीन से, अपनी शरीयत से मोहब्बत हो जाए, 100% मोहब्बत हो जाए, उस पर 100% खड़ा होने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पाकिस्तान से एक रिसाला छपा था, उस रिसाले का नाम था माह तय्यबा। 1952 ईस्वी में वो रिसाला छपा था। उसमें एक केस आया, ये हावड़ा ब्रिज है, उस ब्रिज पर एक लड़की चल रही थी, मेकअप लगा करके चल रही थी, पीछे से एक लड़के ने उसको छेड़ दिया, उसका केस अदालत में आया। ये मुल्क अभी आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ की हुकूमत थी, अंग्रेज़ हाकिम था, और वहाँ पर एक लड़की का केस आया है, एक लड़के का केस आया कि लड़की चल रही थी, लड़का ने उसको छेड़ा। अब जब मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई तो हाकिम ने लड़के से पूछा कि क्यों बदतमीज़, क्यों आवारा, तुमने इस लड़की को छेड़ा? कहा हुजूर आवारा मैं नहीं हूँ, आवारा ये लड़की है। चूल्हे की आग चूल्हे से निकल करके पेट्रोल पंप में आ गई और आग लग गई तो कसूर उस आग का है जो चूल्हे के अंदर थी, उसको बाहर पेट्रोल पंप में नहीं आना चाहिए। मेरी हैसियत पेट्रोल की तरह है, इसकी हैसियत आग की तरह है, कसूर इस लड़की का है, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो हाकिम इस बयान के ऊपर मजबूर हुआ, उसने अपने जजमेंट में लिखा लड़का बेकसूर है, लड़की कसूरवार है, ये लड़की गैर मुस्लिम ज़रूर है, लेकिन मैं इसको 1 साल की सज़ा देता हूँ। अब लड़की के कान खड़े हुए, 1 साल की क्या सज़ा होगी? इसको उस बुर्के में रहना पड़ेगा जिसका हुक्म इस्लाम ने दिया है, मोहम्मद साहब ने दिया है। 1 साल उस बुर्के में रहना पड़ेगा। इंशाअल्लाह मैं आपको हाथ जोड़ करके एक बात कहूँगा, आप लोग इसको बुरा मत मानिएगा, जब अमल हो जाए अमल कर लीजिएगा। इमाम बुखारी ने लिखा है, औरतों को मर्दों के मजमे में आने के लिए एक शर्त है, उसका रास्ता अलग होना चाहिए, मर्द का रास्ता अलग होना चाहिए। अगर दोनों का रास्ता एक है तो जलसा सुन करके भी मर्द भी गुनहगार, औरत भी गुनहगार। जब भी आइंदा आपका जलसा हो तो कोशिश कीजिएगा कि औरत का रास्ता अलग हो जाए,
مرد کا راستہ الگ ہو جائے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ بیوی کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ نئی تہذیب کا نقشہ آیا ہے، نئی تہذیب کا نقشہ آیا ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، برابر مرد کو عورت کے سمجھے، برابر مرد کے عورت کو سمجھے، زمین کو کہہ رہے ہیں آسماں ہے، زمین کو کہہ رہے ہیں آسماں ہے، تو جو عورت ہے تو عورت بن کے رہ، تو جو عورت ہے تو عورت بن کے رہ، اپنے گھر والوں کی عزت بن کے رہ، تو جو عورت ہے تو عورت بن کے رہ، اپنے گھر والوں کی عزت بن کے رہ، بے حجابی پہ کبھی مائل نہ ہو، گھر پہ رہ اور رونق محفل نہ ہو۔ دین و دھرم کیا تھا، فیشن نے کہاں پہنچا دیا۔ خوبصورت پیغام بڑے اچھے ماحول میں سنا رہا ہوں، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رگ وید۔ رگ وید کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے، بس ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجیے۔ ہر آدمی کے بیان کا الگ الگ انداز ہوتا ہے، اگر غلطی سے ہاتھ اٹھ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بھی آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا، سوال ہو جاتا، میں بھی پھنس جاتا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو میں اس لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ آپ دل و دماغ سے مکمل تیار ہو جائے، پیغام کی حفاظت ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ رگ وید کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ برہما نے تم کو عورت بنایا تو اپنی آنکھ اوپر مت رکھنا، اپنی آنکھ نیچے رکھنا۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا دوسرا جملہ، اگر برہما نے تمہیں عورت بنایا ہے تو پیر پھیلا کر کے مت بیٹھنا، پیر سمیٹ کر کے بیٹھنا۔ تیسرا جملہ اسی کتاب میں لکھا ہوا رگ وید میں، اگر تمہیں برہما نے عورت بنایا ہے تو ایسا لباس مت پہنو جس میں تمہارے اندر کا جسم نظر آ جائے، ایسا لباس مت پہنو۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے برہما پران۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، جب سے نقاب کی جالی عورت کے چہرے سے اتری، شرم و حیا چلی گئی۔ زمانہ اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ سب کے سامنے عورت بال کو کھولتی ہے، بال کو سنوارتی ہے، بال کو کھولتی ہے، بال کو سنوارتی ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، بری نظر سے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ زمانہ اتنا برا ہو چکا ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے وشنو پران۔ وشنو پران میں لکھا ہے، جب کل یگ آئے گا، قیامت کا دور آئے گا، تو عورت خوبصورتی کو بیچے گی، کپڑا نہیں رکھے گی، خوبصورتی کو بیچے گی، غریب شوہر کو چھوڑ دے گی، دولت سے نکاح کرے گی، 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی، 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا۔ مہا بھارت کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جوان بیٹی ہے، جوان باپ ہے تو اکیلے میں نہ بیٹھے، دوسرے آدمی کو شامل کر لے۔ بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں اور شیطان بدکاری کرا دیتا ہے۔ چوتھے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ رام جی کی ماں کا نام تھا کوشلیا،
कोई राजा उनसे बात करने के लिए आए तो नौकर को भेजा, खुद नहीं गई। तो पूछा कि भाई आपने नौकर को भेज दिया? कहा मैं औरत हूँ, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी मिसाल देखिए, एक औरत का नाम है महाभारत में दरूगदी। उसने कहा कि आज से बढ़कर के मेरा बुरा दिन कभी नहीं हुआ था। कहा कि वो कैसे? कि आज तक मुझको शौहर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, आज सारी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बेपर्दा हो गई, इससे बड़ा बुरा दिन मुझे कभी देखने को नहीं मिला था। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। सीता जी के साथ राम जी चले हैं वनवास को, तो लोगों ने कहना शुरू किया इस औरत को आज तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सारे बाजार के लोग देख रहे हैं। तो राम जी को हाथ जोड़ना पड़ा कि मजबूरी है, गम का मौका है, इसलिए मेरी बीवी जो घर के अंदर रहा करती थी घर से बाहर है, मजबूरी है, मजबूरी माफ़ है, गम का मौका है। इस वक्त लोग बाहर निकल जाते हैं, अगर ऐसी मजबूरी नहीं होती, गम का मौका नहीं होता, तो ये औरत जो पर्दे में रहने वाली थी कभी पर्दे से बाहर नहीं होती। लक्ष्मण जी देवर हैं, सीता जी भाभी हैं। देवर से पूछा जा रहा है कि भाभी का चेहरा देखे हो, कैसी हैं, काली हैं या गोरी हैं? तो देवर ने कहा वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, घूंघट डाल करके रहती थी। रास्ता चलते हुए मैंने साथ रहते हुए पैर तो देखा है, चेहरा नहीं देखा। लेकिन दौर इतना बुरा हो चुका, अभी जो दौर है इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि औरत घूंघट से ही बाहर नहीं है, आपे से बाहर है। आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मुसलमानों की 3 लाख लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इसका जिम्मेदार फैशन है। अगर वो दीन और धर्म पर कायम रहती, उसका ईमान भी बचता, उसकी आबरू भी बचती। इंशाअल्लाह अपने समाज की औरतों की आबरू को बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ईमान की हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। ये जो पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसी के लिए मैंने आपको तैयार किया है। आधा से ज़्यादा जलसा मेरा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा आपका बाकी रह गया है। औरत की तालीम के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जवानों को पैगाम दे करके मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 10 मिनट के लिए आप साथ देंगे, हाथ उठा